हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30 और सारा काम मेरा लगभग हो गया है मॉर्निंग का। और देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे मंथली की ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ और उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और शॉपिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो मैं करती हूँ शायद आप लोगों के भी थोड़ा बहुत काम आए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने डब्बे को खोल के देख रही थी, इसमें मैं छुट-पुट सा सामान रखती हूँ, जैसे कि डब्बे में जो भरने के बाद बच गया होता है वो चीज़ें, और कुछ-कुछ खाने-पीने की चीज़ें जो ऐसी होती है बच्चों की भी, जैसे चीज़ी वगैरह, बच्चों की नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, तो मैं इसी डब्बों में रखती हूँ ताकि बच्चे भी ईज़िली से निकाल लें। और फ्रेंड्स, मंथली की ग्रॉसरी शॉपिंग करने से पहले मैं एक काम ज़रूर से करती हूँ कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ें इस टाइम पे ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें पिछले मंथ की पेंडिंग मेरे पास पड़ी हुई है। उससे एक चीज़ का फ़ायदा हमें ज़रूर होता है कि जो हमारा बजट है उस पे तो हम उससे मतलब काफ़ी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी वो चीज़ें हम फालतू नहीं खरीद के लाते हैं। और अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर अपने अंदाजे से सामान लेने जाएंगे ना तो शॉप पे, तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या लें क्या ना लें। और जो जो भी चीज़ें हमें समझ आती है तो वो हम लेते रहते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं रखनी चाहिए कि वो उसकी डेट एक्सपायरी हो जाए, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जब भी मैं मंथली शॉपिंग करती हूँ तो अपने डब्बों को एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास कौन सी दाल है या फिर क्या चीज़ मेरे पास कितनी क्वांटिटी में है, तो मैं उस हिसाब से लेके आती हूँ फ्रेंड्स। और उससे पहले मैं एक काम और करती हूँ कि जो भी बॉक्सेस मेरे खाली हुए रहते हैं उनको मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। मंथ के स्टार्टिंग में हम जब ये चीज़ें वॉश कर लेते हैं और किचन को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग वगैरह, तो फिर हमें लास्ट एंडिंग तक हमें ज़्यादा वर्क करने की उस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और हम हाउसवाइफ़ का तो काम होता ही है क्लीनिंग का, कभी एक रूम कभी दूसरा रूम डीप क्लीनिंग करते ही रहते हैं, तो फिर इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। तो मैं इसी तरीके से अपने कामों को मैनेज करती हूँ। मंथ के स्टार्टिंग में ही मैं किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा बना लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, थोड़ा मुझे बाहर जाना है और ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, बाहर जाके मैं अपना काम खुद से करती हूँ और जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग हो या फिर वेजिटेबल शॉपिंग हो, जो भी लाना होता है मैं खुद से लाती हूँ। हस्बैंड जी को परेशान मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब उनके पास टाइम होता है तो वो ले आते हैं, और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं खुद से ले आती हूँ। और वैसे भी हमें फुली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को ना हर तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जब हम घर के सारे काम कर रहे हैं तो हम ये भी काम कर सकते हैं ईज़िली। तो फ्रेंड्स, मुझे घर के काम करने में ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इनफैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और एक चीज़ ये भी है कि मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग में मेरे हस्बैंड जी एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से ही लिस्ट बनाती हूँ और जो जो भी मुझे चाहिए होता है मैं जाके ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अकेली गई थी तो शूट करने का ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला, बच्चे गए थे स्कूल, तो मुझे अकेले ही जाना था। और यहाँ पे मुझे जो जो भी चीज़ें मैंने लिस्ट में लिखी हुई है वो चीज़ें मैं वन बाय वन करके ले लूँगी।
हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरे दिन की क्लिप है और व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह से ही। और कल वाले वीडियो में मैंने थोड़ी देर ही वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने वीडियो ऑफ कर ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी बाहर से आना। घर पे और भी सारे काम थे फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं पूजा पाठ करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। खुद की भी स्किन केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा बहुत अपनी स्किन केयर कर लूँगी। और फ्रेंड्स देखिए आज ना हमारे घर में नाश्ते में क्या बन रहा है, आप लोग गैस कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका नाम क्या है जो भी हम नाश्ते में बना रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे चावल के आटे की रोटी। और कौन कौन के घर पे इस तरीके से चावल के आटे की रोटी बनती है, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और कहीं कहीं पे इसे छोई रोटी भी कहा जाता है। हमारे घर पे तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर आप लोगों के भी घर में चावल का आटा है तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है और काफ़ी जल्दी बन भी जाता है। हमारे घर पे तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और आलू की सब्ज़ी के साथ या फिर चटनी के साथ इसको खाइए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको आटा लेना है और पानी में घोल देना है। अगर आपको नमक वाले खाने हैं तो आप नमक, मसाला, प्याज वगैरह बारीक कट करके इसमें बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सिंपल खाना पसंद है तो आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसका नाम क्या है, जो भी लोग जानते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज ना बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बन रहा है और देखिए बन के रेडी हो गया है। और इसको ना हम गर्मा गर्म जब खाते हैं ना तो इसका असली टेस्ट तभी आता है। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए खाने के लिए। मैंने प्लेट लगा दी है और प्लेट में है आलू बीन्स की सब्ज़ी, चाय और चटनी और आटे की रोटी, सॉरी चावल के आटे की रोटी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। आप लोग भी आ जाइए, हम भी कर लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर सुबह उठने के फ़ायदे गिनाने लगूँ ना तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और सारा काम मेरा लगभग हो ही चुका है। देखिए बेडरूम भी मेरा क्लीन है एकदम और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सारे रूम में मैंने साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर ली है। और फ्रेंड्स सुबह उठते हैं ना जब हम, तो काम हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं क्योंकि सुबह ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम होते रहता है घर पे, एक के बाद एक काम निपटते रहते हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों को याद होगा तो मैं कल ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई थी ना, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। चाहती तो मैं उसी टाइम पे ही ये सारा काम कर लेती, मतलब जो भी सामान मैं लाई थी उसको अरेंज करने वाला काम, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि काम तो मुझे ही करना है, चाहे मैं अब करूँ या तब करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आराम से करूँगी। फ्रेंड्स देखिए हम हाउसवाइफ है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान हम बिल्कुल नहीं रखते हैं, लेकिन हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम बाहर से आते हैं तो थोड़ी सी बॉडी ना डिहाइड्रेट भी हो जाती है और घर पे भी बहुत सारे काम रहते हैं, दिन का खाना बनाना और फिर बच्चों को स्कूल से लाना। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था कल, तो मैंने नहीं किया। इसको मैंने एक पन्नी में स्टेबल करके रख दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे दिन आराम से कर लूँगी। और देखिए सुबह के अभी सिर्फ 9 ही बज रहे हैं, तो मैं सारे सामान को अरेंज कर लूँगी आराम से। मुझे आधे से 1 घंटा समथिंग लग जाएगा, ज़्यादा मुझे काम नहीं है, बस सामान ही मुझे लगाना है। डब्बे वगैरह तो मैंने धो के रखे हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों से ना हमारा आज का काम भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम कुछ काम पहले करके रखें। जैसे मैंने डब्बे बॉक्सेस वगैरह पहले धो के रख दिए थे, अगर मैं आज ही डब्बे भी धोती, सामान को भी एडजस्ट करती तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है हमारा और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो वो चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम है, हमें अपने तरीके से मैनेज करना आना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं अपने कामों को तो कुछ इसी तरीके से मैनेज करती हूँ और मैं आपको ये छोटा सा स्पून दिखा रही हूँ। और जिनके घर पे छोटे बच्चे होंगे ना
तो उनको ये पता होगा कि किस चीज़ का स्पून है। जी हाँ, मेरे भी जब बच्चे बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे बच्चे सेरेलैक खाया करते थे, तो मेरा ये तब का ही चल रहा है। और मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी ना, उस टाइम उसके लिए मैं सेरेलैक ले आया करती थी, तो वही वाला स्पून है। इसी से मैं मेजर करती हूँ जब भी मुझे चाय में चीनी डालनी होती है, तो परफेक्ट मेजरमेंट है ये मेरा। तो एक-एक करके मैं दालों के पैकेट को खोल दे रही हूँ और उनको उनके डब्बे में, उनकी प्लेस में मैं आराम से रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग करके आते हैं ना, शॉपिंग करके आना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज करके रखना और उसको सिक्योर तरीके से रखना, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान भी देना पड़ता है कि दाल ख़राब ना हो। उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, कम क्वांटिटी में दाल लेके आती हूँ। और आप कितनी भी उसकी केयर कर लीजिए, उसमें तो कीड़े लग ही जाने हैं बरसात के टाइम पे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं दाल बहुत कम लेके आऊँ, जितना मुझे चाहिए होता है एक्स्ट्रा नहीं लाती। जब लगने वाला होता है तो मैं ले आती हूँ। और ये जो बॉक्स रखे हुए हैं जिनको मैं साफ़ कर रही हूँ, इनको मैं धोई नहीं हूँ, क्योंकि ये साफ़ ही थे, तो मैंने सोचा कि एक-एक गीला कपड़ा इनमें मैं मार लूँगी, तो बॉक्स अच्छे से साफ़ हो ही जाते हैं, इतने भी गंदे नहीं हैं। जहाँ पे मेरा गैस है उससे काफ़ी ऊंचाई में ये बॉक्स रखे रहते हैं, सॉरी मतलब दाल वाले डब्बे, तो ये ज़्यादा इसमें चिकनाई नहीं रहती है। जो मेरे बर्तन हैं ना, ये तो डेली यूज़ होते हैं, डेली हम इनमें खाते पीते हैं, तो ये वॉश भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को इन डब्बों में दिखा रही थी दाल, जो कि हम घर से लेके आए थे। और इन दाल का स्वाद ना यहाँ की दालों में बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट ये तो यहाँ मिलती भी नहीं है, इसलिए जब भी हम घर जाते हैं ना, तो ढेर सारी दाल ख़रीद के ज़रूर ले आते हैं। और आप लोग भी शायद यही करते होंगे। कौन कौन ऐसा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अब मैं एक एक करके डब्बों को रख ले रही हूँ, क्योंकि काम को मैनेज करना ना हमें आना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ही दिन में सारा काम कर रहे हैं, घर का भी, बाहर का भी, सामान को भी मैनेज करना। हाउसवाइफ़ के पास ना बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लगे हाथों सारा ही काम कर लें। अपनी हेल्थ का भी हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। जब हम सही रहेंगे ना, तो हमारा सारा काम भी टाइम पे और तरीके से होता रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ है, जैसे ऑयल के पाउच वगैरह और कुछ कुछ दाल के पैकेट्स ऐसे हैं जिनके लिए मुझे डब्बे पूरे नहीं हैं मेरे पास, तो वो वाले पैकेट्स को ना मैं इन डब्बों के अंदर ही रख दूँगी। और इस डब्बे में ना मैंने घर के चावल और चावल का आटा रखा हुआ है, तो उसको भी मैं एक बार लगे हाथों गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और ये जो बॉक्स है इसमें मुझे कुछ भी सामान रखने को समझ नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास, आप लोगों को पता है, राशन वाले कंटेनर तो है ही अलग से सेपरेट। तो इसमें मैंने बड़े बड़े बर्तन रख दिए हैं जो कि मुझे कभी कभार यूज़ हो जाते हैं। और देखिए मैं ना जो नीचे मैट बिछाया हुआ है इस वाले सेल्फ में, इसको भी मैं गीले कपड़े से हल्के से हाथों से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई करने में मेहनत नहीं लगेगी। जो भी ये पाउच वगैरह बचे हुए हैं सामान को, जिनमें मैं लेके आई थी जैसे दाल वगैरह, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको भी मैं संभाल के रख दूंगी, क्योंकि जब भी हमारा गीला कचरा होता है ना, तो ये पाउच उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं फ्रेंड्स। और देखिए सारा काम लगभग मेरा हो चुका है। अब मैं किचन की स्लैब को ना एक बार गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सामान को रखते टाइम ना थोड़ा बहुत चीज़ें गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी ग्रॉसरी का जितना भी मैं सामान लेके आई थी, उसको मैंने एक एक करके उनकी प्लेस पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह जल्दी उठने से ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे, जो कि मेरा सारा काम निपट चुका है ऑलमोस्ट। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना हमें, जो चीज़ें हमने सोची होती है वो हो जाती है, सारा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तभी होता है जब हम सुबह जल्दी उठेंगे। थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस करके देखिए। आप लोग जितने भी बजे उठते हैं उससे 1 घंटे पहले भी उठ के देखिए, आपका सारा काम टाइम पे ज़रूर होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपको ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ।